तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शेनमू भी वहाँ पर अपने पंछी के साथ अपनी पावर्स को शो करवाता है। उसकी ले लाइन वहाँ पर कलर में शो नहीं होती, बल्कि उसका पंछी वहाँ पर बिजली के झटके के साथ नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मास्टर लैन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अरे हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पंछी यहाँ पर ले लाइन को शो करवाते हुए बेहोश हो गया हो। बॉस द स्पेशल हो, तुम भी अंदर चले जाओ, बाकी के एल्डर्स इस बारे में डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। लेकिन शेनमू यहाँ पर अपने बड़े भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहता। जीजून आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें पता है कि ये वाला मौका आंखों में एक को मिलता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। कि अगर वहाँ पर एल्डर्स को तुम ज्यादा पसंद आ गए तो तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस हो जाएगा, कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस बन सकते हो। तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं मेहनत करके वहाँ तक पहुँचूंगा और बहुत ही जल्दी तुमसे आगे निकल जाऊंगा। शेनमू उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है ठीक है ब्रदर, अब जबकि तुमने कहा है मैं चला जाता हूँ। और फिर वो भागता हुआ वहाँ पर मेन हॉल की तरफ चला जाता है कि मास्टर लैन वहाँ पर से सारे पंछियों को वापस बुला लेते हैं। जीजून का पंछी अभी भी उसके चेहरे के साथ लिपटा होता है और उसके मुंह पे ऊपर स्क्रैचेस डाल रहा होता है। जीजून उसे कहता है स्टूपिड पंछी कहेंगे, अगर दोबारा तुम मुझे कहीं पर मिले तो मैं तुम्हारा फ्राई चिकन बना दूंगा। मास्टर लैन सारे बच्चों से कहते हैं जो बच्चे पास कर गए हैं वो सभी लोग यहीं पर रुके, जबकि जो फेल हो चुके हैं वो सभी लोग यहाँ से वापस चले जाएं। तो वहाँ पर से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपने चेहरे लटका कर वहाँ से वापस की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी ने यहाँ पर टेस्ट को फेल कर दिया है। जबकि जीजून उन सभी की तरफ देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहा होता है। जीजून कहता है इन सभी ने यहाँ पर 3 साल तक इंतजार किया है इस टेस्ट को देने के लिए, लेकिन अब इन सभी की मेहनत यहाँ पर जाया होने वाली है, क्योंकि अब सभी लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ बहुत सा बुरा है, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके पास टैलेंट होगा सिर्फ वही सेक्टर का हिस्सा बनेंगे। मास्टर लैन उनसे कहते हैं यहाँ पर इस टेस्ट में जितने भी फेल हो गए हैं वो सभी के सभी लोग बेकार थे, जबकि जो बचे हैं वो हीरे हैं। अब तुम सभी का यहाँ पर सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा। सेकंड टेस्ट में जो लोग बचेंगे फिर उनके बारे में सोचा जाएगा कि उनके बारे में आगे क्या किया जाए। वहीं पर एक स्टोन ब्रिज होता है, वो उनसे कहते हैं चलो जल्दी से स्टोन ब्रिज के ऊपर चढ़ जाओ। इस स्टोन ब्रिज को पार करके तुम्हें दूसरी तरफ जाना है, जहाँ पर तुम्हारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा। जीजून मास्टर लैन की तरफ देखता और कहता है ये मास्टर यहाँ पर बहुत ही सस्पिशियस स्माइल दे रहे हैं, लगता है कि इस ब्रिज के साथ कोई ना कोई मसला तो है। यंग मास्टर आगे बढ़ता है, जीजून से कहता है चलो जल्दी से मुझे रास्ता दो बेकार लड़के, तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम घर वापस चले जाओ, मैं तो ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए वरना तुम्हारा मजाक बन जाएगा। जीजून भी गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जबकि मास्टर लैन उन दोनों के पास आते हैं और हंसते हुए कहते हैं तुम दोनों बच्चे, लगता है कि तुम दोनों फिर से उड़ना चाहते हो। वो दोनों जल्दी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मास्टर से कहते हैं नहीं मास्टर, हम दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, हम तो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। साथ ही वो दोनों भागते हुए ब्रिज के ऊपर सबसे पहले चढ़ जाते हैं। मास्टर आगे होता है और वो उसे कहता है जीजून तो ये मास्टर यहाँ पर बीच में नहीं आते तो मैंने तुम्हें मार दिया होता। जबकि जीजून उसे कहता है तुम्हें रात के वक्त अकेले चलते हुए एहतियात करना होगी, कहीं ऐसा ना कि कोई तुम्हारे पर अटैक कर दे। जबकि मास्टर लैन पीछे खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। मास्टर लैन कहते हैं इस बार के बच्चे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये दोनों वाले लड़के। यंग मास्टर पीछे की तरफ देखते हुए चल रहा होता है और जीजून से कहता है बहुत ही जल्दी मैं अपने कनेक्शंस को यूज करते हुए तुम्हें इस सेक्टर से निकलवा दूंगा। उसके सामने टियानजिन होता है, वो उसके साथ जाकर टकरा जाता है। वो कहता है अब कौन कमीना यहाँ पर मेरे रास्ते में आ रहा है। टियानजिन उसे कहता है जब तक तुम एक जीनियस हो स्काई स्वॉर्ड सेक्टर वाले ये एल्डर्स तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं, चाहे तुम्हारी फैमिली कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितने ही कनेक्शंस क्यों ना हो, तुम एक जीनियस डिसाइपल हो तो स्काई स्वॉर्ड सेक्टर से तुम्हें कोई भी नहीं निकलवा सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपने कनेक्शंस को यूज कर पाओगे। यंग मास्टर उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा हो जाता है। जीपिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस एटीट्यूड को छोड़ना होगा अगर तुम इस टेस्ट को पास करना चाहते हो। यंग मास्टर उसे कहता है टियान जीपिंग इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास रेड ले लाइन है तो तुम किसी के साथ भी पंगा ले सकते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम रॉयल फैमिली के यंग मास्टर से पंगा ले सको। जबकि जीजून पीछे खड़ा ये सोच रहा होता है कि ये लड़का जीपिंग ये बड़ी स्पीड से सामने आ गया, इसका मतलब तो यह है कि ये वाकई में एक टैलेंटेड लड़का है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। यान जीपिंग उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस जगह के ऊपर हैं इस जगह के ऊपर अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। जीजून उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। जीपिंग उनसे कहता है जरा अपने पीछे देखो, हम लोग इस वक्त एक पैलेस में हैं और इस पैलेस को द पैलेस ऑफ रिफाइंड हार्ट्स कहा जाता है और हमारा सेकंड टेस्ट यहीं पर होने वाला है। तो वो सभी लोग उस ब्रिज को पार करते हुए उस हाल के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जीजून उस बड़े से हाल को देखकर कहता है ये हाल तो बहुत बड़ा और शानदार है, और मेरे पास इतना बड़ा घर होता तो मुझे यहाँ पर अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यान जीपिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर ब्रदर जी जितनी एबिलिटीज तुम्हारे पास है तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्यूचर में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो कि तुम्हारी दीवानी होंगी। जीजून उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता है। यान जीपिंग उसे कहता है तुम्हारे बारे में किसको नहीं पता होगा, तुमने लियू जू का एक पूरा बाजू उड़ा दिया और उसके
साथ साथ तुमने मास्टर कियान किन के साथ भी फाइट की, जबकि उसे वापस हटने में मजबूर कर दिया और उससे सजा नहीं ली। तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। इस तरह की खबर तो सभी तरफ फैल चुकी है। जीजुन उसे कहता है इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। मुझे तो नहीं लगा था कि मैं इतना ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। कि यंग मास्टर उसे कहता है बेवकूफ लड़के, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और भी था। मास्टर किन कियान को वहाँ से तुमने नहीं वापस भेजा था। तुम यहाँ पर इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? जीजुन उसकी बात सुनने के बाद उसके पाँव के सामने अपना पैर कर देता है और उसे धक्का देता है, जिससे वो सामने की तरफ गिर जाता है। हाल के दरवाजे के साथ उसका चेहरा टकराता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। मास्टर जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना पाँव करने की? जीजुन उसे कहता है मैंने तुम्हारे सामने अपना पाँव नहीं किया, बल्कि तुम मेरे पाँव के साथ आकर टकराए हो। वैसे भी तुम कहाँ पर जाकर टकराते हो, इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है? तो ये दोनों भी यहीं पर झगड़ रहे होते हैं कि उसी वक्त दरवाजा ओपन हो जाता है। वो सभी लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये दरवाजा तो खुल गया है। मास्टर लैन भी उन दोनों के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, बिना हाथों के भी दरवाजे को खोला जा सकता है, क्योंकि आज तक तो किसी ने भी अपने चेहरे को इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे को नहीं खोला। यंग मास्टर जीजुन से कहता है जैसे ये बूढ़ा मास्टर यहाँ से जाएगा उसके बाद मैं फिर से तुमसे निमटने के लिए आऊंगा। जीजुन उसे कहता है मैं रेडी हूँ, जब भी तुम्हें चैलेंज करना हो आ जाना। मास्टर लैन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और हाल के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। जैसे वो लोग वहाँ पर अंदर आते हैं उसी वक्त जीजुन को कुछ अजीब महसूस होता है। जीजुन कहता है इस हाल में तो काफी सारी एनर्जी है। वो सारी एनर्जी उड़ती हुई उसी की तरफ आ रही होती है। जीजुन कहता है वैसे तो स्वर्ड सेक्टर के इर्द गिर्द हवा में काफी सारी एनर्जी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम होती है। हम उसे डायरेक्टली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसी वजह से हम सारे मिनियल डिसाइपल्स को वहाँ पर क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी एनर्जी है और जिस एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि मैं सारी एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जीजुन वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं जीजुन ये तुम क्या कर रहे हो? जीजुन आगे से हंसना शुरू कर देता है और मास्टर लैन से कहता है मास्टर लैन मुझे लगा कि यहाँ पर काफी सारी स्पिरिट एनर्जी है जिसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करके चेक कर रहा था क्या वाकई में इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है या नहीं। मास्टर लैन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, तुम टेस्ट कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? जीजुन कहता है मुझे ये तो नहीं पता ये कहाँ से आ रही है, लेकिन लगता है कि इसका सोर्स यहाँ पर करीबी है। मास्टर लैन उनसे कहते हैं तुम सभी ने गोल्डन एलिक्सर के बारे में तो सुना होगा, गोल्डन एलिक्सर यहीं पर आसपास है। ये सारी की सारी एनर्जी गोल्डन एलिक्सर से निकल रही है। वो सारे बच्चे गोल्डन एलिक्सर का नाम सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाते हैं। टियान जीपिंग हमें गोल्डन एलिक्सर के बारे में बताता है। वो कहता है कहानियों में लिखा गया है कि गोल्डन एलिक्सर एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है जिसको मास्टर मॉन्क ने बनाया था। ये एक इतना ज्यादा स्पेशल ट्रेजर है कि हजारों सालों में सिर्फ एक ही बार दिखता है। मास्टर मॉन्क को इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, यहाँ तक कि हमारे स्काई स्वॉर्ड सेक्टर के लीडर के पास भी इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्पेशल ट्रेजर है। मास्टर लैन उनसे कहते हैं तुम सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है, इस तरह के ट्रेजर को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर सेकंड टेस्ट के लिए आए हो। तुम में से जो भी इस टेस्ट को पास करेगा शायद तुम में से किसी को वो ट्रेजर मिल जाए। तो सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से दो लड़के आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहता है जबकि हम सभी लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग इस गोल्डन एलिक्सर को चोरी कर लेते हैं। दूसरा लड़का कहता है अगर हम लोग वाकई में गोल्डन एलिक्सर को यहाँ पर चोरी कर लेंगे तो हमारे हाथ में तो लॉटरी लग जाएगी। ये जो उनकी बातें सुनने के बाद कहता है ये दोनों तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सोच रहा हूँ, मुझे भी गोल्डन एलिक्सर चाहिए। मास्टर लैन उन सभी से कहते हैं क्या तुम सभी को पता है कि इस हाल को हाल ऑफ रिफाइन हार्ट क्यों कहा जाता है? टियान जीपिंग कहता है मास्टर मैं बताता हूँ, इस हाल को हाल ऑफ रिफाइन हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेक कर सकता है कि हमारी सोच कैसी है, हम लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। मास्टर लैन कहते हैं और अगर यहाँ पर किसी की सोच बुरी होगी तो फिर उसके साथ क्या होगा? टियान जीपिंग कहता है अगर किसी की सोच बुरी होगी तो हीवन की रैथ उसके ऊपर बरसेगी, हीवन उसके साथ गुस्सा हो जाएंगी। जीजन क्योंकि उन दोनों लड़कों के सामने खड़ा होता है, वो दोनों लड़के जो कि वहाँ पर बात कर रहे थे गोल्डन एलिक्सर को चोरी करने की, यानी कि उनका दिल बुरा है। उसी वक्त उनको बिजली का जोरदार झटका लगता है और वो दोनों वहीं पर नीचे गिर जाती हैं। जीजुन भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या करे कि मैंने यहाँ पर ऊंची आवाज में ये नहीं कह दिया कि मैं भी गोल्डन एलिक्सर को चोरी करना चाहता हूँ। मास्टर उनसे कहते हैं चलो तुम सभी ने देख लिया ना कि यहाँ पर तुम लोग अपने दिल को बुरा नहीं कर सकते, तुम बुरी सोच नहीं रख सकते, चलो जल्दी से आप मेरे पीछे आ जाओ कि तुम सभी लोग जो जानने के लिए क्यूरियस हो गए कि गोल्डन एलिक्सर को कहाँ पर सील किया गया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे कहाँ पर सील किया गया है। तो वहीं पर सामने हाल का एक दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर सामने एक माउंटेन होती है। मास्टर लैन उनसे कहते हैं तुम्हें पता है कि गोल्डन एलिक्सर की वजह से वहाँ पर उसे सील किया जाता है, वहाँ पर माउंटेन का कलर भी गोल्डन हो जाता है। उनके सामने एक बड़ी सी माउंटेन होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है। तो सारे बच्चे उस गोल्डन कलर की माउंटेन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ पर सामने जो माउंटेन होती है उसके सेंटर में कोई भी ब्रिज नहीं होता। मास्टर उनसे कहते हैं तुम्हारा सेकंड टेस्ट ये है कि तुम सभी को उस दूसरी माउंटेन के ऊपर पहुंचना होगा, जो भी उस माउंटेन तक पहुंच जाएगा वही इस टेस्ट को पास कर पाएगा। जीजुन सबसे आगे बढ़ता है और क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता
जाता है, लेकिन मास्टर यहाँ पर तो कोई भी ब्रिज नहीं है, हम लोग इसको पार करके उस माउंटेन तक पहुँचेंगे कैसे। मास्टर उसी वक्त उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो तुम्हें रास्ता चाहिए। साथ ही वो अपने बड़े हुए पेड़ के साथ उसे आगे की तरफ धक्का दे देते हैं। हमारा यीजुन उस क्लिफ के ऊपर से नीचे गिर जाता है और कहता है बैंस की आंख, ये तुमने क्या कर दिया। बाकी के सारे बच्चे भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, एल्डर ने तो यीजुन को वहाँ से गिरा दिया है। यान जीपिंग कहता है एल्डर ये आपने क्या किया, आपने उसे धक्का क्यों दे दिया। जबकि एल्डर उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम सभी को भी मुझे धक्का देकर नीचे फेंकना पड़ेगा या फिर तुम सभी लोग खुद ही जाओगे, यही तो तुम्हारा सेकंड टेस्ट है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।